बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम और ये है बेडशीट। तो ये बेडशीट जो है ये नई नई है, लेकिन पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी। ये नहीं कि मैंने ईद के लिए ख़रीदी है। मेरी बेटी को एक फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी, तो वो कह रही थी कि मेरा बेड इतना बड़ा नहीं है तो आप रख ले। इस बेड पे बिल्कुल पूरी आएगी, तो फिर उसने मुझे दे दी। और वाकई ये इतनी बड़ी चादर है ना कि इतने बड़े डबल बेड पे भी ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुकी है। मगर ये है कि फिर रात को मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना इस पे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या वजह है। तो रात को फिर हमने ना उठा ली और फिर अगले दिन फिर डाली। तो ये सब सिलसिला हुआ फिर। और ये मैंने बनाया था फिर खाना। ये आलू है और वो राइस। और खाने के टाइम पे मेरे बेटे का नाश्ता बन रहा है। वो कह रहा था कि मेरे लिए मीठा अंडा बनाए, तो फिर मैंने उसके लिए मीठा अंडा बनाया और चाय। और उसने फिर खाना नहीं खाया। ये लंच का टाइम है 2 बजे। और ये पता नहीं गाइस, मेरी तो इतनी सुस्ती आ चुकी है मुझ में ईद के बाद कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। ना तो मुझसे घर के काम हो रहे, करती हूँ लेकिन बहुत ज़बरदस्ती वाले, और ना मुझसे वीडियो बन रही है। तो ये जो है ना कल के हैं, ये सारा जो अभी मैंने दिखाया तो ये कल का है। और ये कुछ आज के दिन के है, वो मैं फिर आपको बता दूंगी। तो ये खाना और ये बेटे का नाश्ता ये कल के दिन का है, जुमेरात के दिन का। और फिर मुझे टेंशन भी होती है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि हर हाल में मुझे जो है ना आज तो व्लॉग अपलोड करना है, व्लॉग, वरना ये तो मेरी आदत हो जाएगी कि मैं कई कई दिन फिर पुराने ज़माने की तरह जब मैं महीने में एक वीडियो डालती थी, तो मैंने कहा ऐसा ना हो फिर से मेरी वो आदत बन जाए। तो फिर आज मैंने और बनाई, और अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ ना छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन बनाऊँ ज़रूर। तो ये है उसकी चाय। और मीठा अंडा इतना मज़ेदार होता है ना। मैं तो नहीं खाती, लेकिन जब बेटे के लिए बनाती हूँ तो बहुत मज़ेदार होता है चाय के साथ। तो क्योंकि वो कह रहा था पराठा, तो मैंने कहा कि मैंने तो आटा नहीं गूंदा है, तो फिर उसने कहा कि मेरे लिए मीठा अंडा बनाए फिर। तो ये जो मैं मीठा अंडा बनाती हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा भी डाल देती हूँ, चीनी और अंडा, और थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, तो इससे मिक्स करती हूँ और फिर उसका कह ले कि बिल्कुल पराठा सा बन जाता है। और ये होता है मीठा ऑमलेट। तो ये हुआ। और ये कल रात का है, जब बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चिकन कढ़ाई मंगवाए बाहर से, तो फिर हमने रात को ना ये चिकन कढ़ाई मंगवाई। और ये बड़ी मज़ेदार बनी थी और मैंने इसी में रख दी, क्योंकि फिर ना मैं कह रही थी और बर्तन गंदे हो तो इस चाहे कि इसी में खा ले। तो बहुत ही मज़ेदार था। और आप लोग कैसे हैं ईद के बाद? आप सबके क्या हालात है और कैसी तबीयत है? क्योंकि मेरी तो ये हालत है कि ईद रोज़ों में मैं इतनी ठीक ठाक रोज़ इफ्तारी बनाती थी,
اور اب جب عید گزر گئی تو یہ اچھا ہے کہ میں نا روزوں میں 12 ساڑھے 12 بجے اٹھتی تھی، اور آج کل میں جب نماز پڑھ کے سوتی ہوں تو 9 بجے تک اٹھ جاتی ہوں خود ہی۔ تو بات ٹھیک، مجھے تو یہ ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں میں عید کے بعد کیسے صبح جلدی اٹھوں گی۔ تو شکر الحمدللہ وہ مسئلہ تو نہیں ہوا۔ صبح اٹھ جاتی ہوں 9 بجے، اور پھر 10 ساڑھے 10 بجے تک ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گھر کے کام بھی ہو جاتے، لیکن سستی رہتی ہے پتہ نہیں کیوں۔ اور روزوں میں یہ ہو گیا کہ روز جو ہے نا رائس بنتے تھے، چکن بنتا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ جب روزے ختم ہو جائیں گی تو میں نا دالیں پکاؤں گی، سبزیاں بناؤں گی۔ تو وہ طریقہ تو یہ ہوا کہ کوئی سبزی کھاتا ہی نہیں ہے، تو وہی چکن بنتا ہے اور ہر ٹائم پہ رائس بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے نا، آج کے دن کا ہے، آج جمعے کا دن ہے اور میں بنا رہی ہوں چکن، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چکن بناؤ۔ تو رات کو بھی وہ باہر سے چکن کڑھائی منگوائی تھی، اور ابھی میں گھر میں بھی بنا رہی ہوں۔ آپ کو ریسیپی اس لیے نہیں دکھا رہی کہ یہ میں کئی بار پکا چکی ہوں، تو یہ میں پھر آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں کہ کتنی مزیدار بنی ہے۔ اور میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے اور چکن اور کچھ نہیں ڈالا، میں نے بعد میں لہسن ڈالا تھا۔ اور یہ ہے اس کی لک، اتنا مزیدار بنا تھا، بہت مزیدار بنا تھا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے، خوش رہے اور صحت مند رہے۔ اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔